हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। नीट लाइव डेली 2.0 हमने स्टार्ट कर दिया। नीट लाइव डेली 2.0 बॉटनी। तो बॉटनी काफी इंटरेस्टिंग है, काफी डिफिकल्ट लगती है कई बार, काफी इजी लगती है कई बार। कुछ भी हो, स्कोरिंग तो है, नो डाउट। और बच्चों ये तो आपको भी पता है कि बॉटनी की हेल्प के बगैर बायोलॉजी अधूरी रह जाती है। इसके अलावा मार्क्स भी कम रह जाते हैं। अगर बॉटनी में थोड़ी सी भी कमजोरी फील हुई आपको, तो जाहिर सी बात है मार्क्स का सीधा सीधा डिडक्शन है। तो बॉटनी बहुत जरूरी है। तो 2.0 में हम बॉटनी के साथ शुरू करते हैं। और सबसे बेहतरीन चैप्टर आज हमारा होने जा रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। यानी कि इस चैप्टर में हम फ्लावर की मॉर्फोलॉजी भी पढ़ते हैं, फ्लावर की एनाटॉमी भी पढ़ते हैं, उसकी फिजियोलॉजी भी पढ़ते हैं। कई सारी चीजें एक साथ हम पढ़ लेते हैं जो अब तक आपने फ्लावर से रिलेटेड नहीं पढ़ी हैं। तो उन चीजों को शुरू करते हैं सेशन को। आज के सेशन में हम स्ट्रक्चर ऑफ एंथर देखेंगे। यानी कि एंथर विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ फ्लावर। वो एंथर के क्या क्या पार्ट होते हैं, कैसा होता है। लेकिन उससे पहले फ्लावर से रिलेटेड काफी सारी इंफॉर्मेशन एक बार हम फिर देखने वाले हैं। कुछ इंफॉर्मेशन आप मॉर्फोलॉजी में पढ़ते हैं एंड कुछ उसमें से रिलेटेड जो रिप्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसको आज भी हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। एक सिंपल सा रूल है कि लाइक करते रहिएगा, क्योंकि नंबर ऑफ लाइक शुड बी मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट। सीधी सी बात है। चलिए बच्चों शुरू कर देते हैं। सो फॉर ऑल दो स्टूडेंट जिन्होंने आज पहली बार मेरा सेशन ज्वाइन किया है, माय नेम इज प्रदीप सिंह। माय एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टॉट, एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू। और मैं हमेशा कहता हूं ये चीजें सेकेंडरी हैं, प्राइमरी हैं तो सिर्फ आप हैं। इट्स बिकॉज ऑफ यू दैट द सेशंस आर कंटिन्यूइंग। तो बच्चों हैश नीट लाइव डेली के थ्रू शेयर भी जरूर करा करिए हमारे सारे के सारे सेशंस को। आप हमारे साथ इस फीचर के साथ जुड़ सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन फीचर है। सबसे इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कहां पर सारे के सारे लेक्चर्स मिलेंगे। तो tinyurl.com/neat mobile जैसे ही आप टाइप करेंगे यू विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स दिस स्क्रीन। यहां पर आपको बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों के तीनों सब्जेक्ट्स चैप्टर वाइज, लेक्चर वाइज डिस्कोर्स के साथ व्यू हो जाएंगे और यहीं से आप पीडीएफ नोट भी डाउनलोड कर सकते हैं। राइट बच्चों, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन बहुत जरूरी है। आप लोग जो ईयर लॉन्ग कोर्सेज के साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया हुआ है, वो तुरंत के तुरंत ज्वाइन करिए, क्योंकि हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है बैचेस को। तो डिटेल में पढ़ने के लिए आप ज्वाइन करिए अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन और यूज कर सकते हैं कोड प्रदीप लाइव। इट इज अ सोशल करेंसी फॉर अस। तो प्रदीप लाइव कोड आप यूज कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप सारे एजुकेटर्स के सेशंस को व्यू कर सकते हैं। इट्स नॉट दैट लिमिटेड टू माय सेशंस ओनली, यू कैन व्यू ऑल एजुकेटर सेशंस। राइट बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट फर्स्ट लेक्चर है आज। स्ट्रक्चर ऑफ एंथर के बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं, लेकिन उससे पहले बहुत जरूरी है कि हम एक बार फ्लावर्स को देखें। फ्लावर्स कैसे दिखते हैं, कितने तरीके के फ्लावर होते हैं, फ्लावर की कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज के बारे में भी आज हम जानेंगे। बिफोर वी स्ट्रेट अवे गेट इनटू द रिप्रोडक्शन ऑफ द फ्लावर, वी नीड टू अंडरस्टैंड द एस्थेटिक वैल्यू। फ्लावर किस तरीके से दिखते हैं, इनकी क्या वैल्यू है। हमारे कल्चर में भी इनकी बहुत ज्यादा वैल्यूएशन है। यानी कि फ्लावर को बहुत तरह की चीजों को एक्सप्रेस करने का एक माध्यम भी माना जाता है। तो बहुत जरूरी है कि हम फ्लावर्स के बारे में जरा डिटेल से जानें। फ्लावर मामूली चीज नहीं है, इससे पूरा का पूरा प्लांट जेनरेशन डिपेंड करता है। और बच्चों एक और चीज बता दूं, फ्लावर स्टार्टिंग से प्लांट के पास नहीं था, ये गिफ्ट इवोल्यूशन ने दिया है प्लांट को। आप अगर प्रिमिटिव प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे उनमें इस तरह का खूबसूरत कोई भी पार्ट नहीं था, इतना ब्यूटीफुल। सो दिस इज एन आउटकम ऑफ द इवोल्यूशनरी प्रोसेस। इवोल्यूशन ने गिफ्ट किया है, जैसे हमें इवोल्यूशन ने ब्रेन गिफ्ट किया है, इसी तरह से प्लांट्स को फ्लावर गिफ्ट किया है। और फ्लावर्स आर वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट्स। राइट, आगे बढ़ते हैं बच्चों और समझते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में हम क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले ये जानकारी हमें होनी बहुत जरूरी है। देखिए बच्चों, क्लास 12th में पहला यूनिट है रिप्रोडक्शन का, और उसमें भी स्टार्ट होता है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स के साथ। उस रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में आपने दो चीजें पढ़ी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन बहुत कम आते हैं, ऐसा नहीं है कि वेरिएशन नहीं होते। अगर वेरिएशंस नहीं आए होते एसेक्सुअल में तो बैक्टीरिया ही रह जाता, मल्टीसेलुलर नहीं ग्रो कर पाते। यानी कि कुछ ना कुछ वेरिएशन तो आता ही आता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन जरा जल्दी आता है, क्विकर पेस में आता है। एवरी जनरेशन के साथ वेरिएशन इज अ मस्ट, क्योंकि हर एक जनरेशन में वेरिएशन होगा ही होगा। जब भी फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, दो तरह के गेमीट जैसे ही बनेंगे, इट विल हैपन, राइट। तो अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उसी रिप्रोडक्टिव प्रोसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं जहां पर मैक्सिमम वेरिएशंस आते हैं। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल थ्रू द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गेमीट लीडिंग टू एम्ब्रियो फॉर्मेशन। यानी कि एक छोटे से डेफिनेशन में हमने सारी की सारी चीज आपको एक्सप्लेन कर दी। यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? इट इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल। किस प्रोसेस के थ्रू? थ्रू द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गेमीट, यानी कि गेमीटोजेनेसिस। गेमीट का फॉर्मेशन होगा, गेमीट का फ्यूजन होगा, दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, और उस एम्ब्रियो से पूरा का पूरा मल्टीसेलुलर प्लांट बॉडी विल बी फॉर्म्ड, राइट। इस प्रोसेस को हम एम्फीमिक्सिस भी कहते हैं। तो एम्फीमिक्सिस प्रोसेस अगर हम कहते हैं तो एम्फीमिक्सिस का ऑपोजिट क्या है? एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस भी इसी चैप्टर में आखिरी में हम पढ़ेंगे, जो कि एसेक्सुअल टाइप है, स्पेशलाइज्ड है। किस तरह से स्पेशलाइज्ड है? प्रोसेस पूरा सेक्सुअल का फॉलो होगा, लेकिन होगा एसेक्सुअल, तो उसको हम एपोमिक्सिस कहते हैं। ये एम्फीमिक्सिस है, दो अलग अलग गेमीट का फ्यूजन हो रहा है, दिस इज एम्फीमिक्सिस। अब इस डायग्राम के माध्यम से थोड़ा सा एक बार समझ लेते हैं, क्योंकि यहां पर आपको बिल्कुल क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाएगा कि किस तरह से रिप्रोडक्शन हो रहा है। बच्चों देखिए, मियोसिस जब होता है, मियोसिस से गेमीट का फॉर्मेशन होता है, और मियोसिस के थ्रू हमेशा 4 सेल्स का फॉर्मेशन होता है। देखिए 1 2 3 4, ये 4 सेल्स का फॉर्मेशन होगा मियोसिस के थ्रू। मियोसिस के थ्रू जो स्ट्रक्चर बनेगा वो हैप्लॉइड होगा। हैव अ लुक, दिस इज हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। हैप्लॉइड स्ट्रक्चर एक बार बन गया तो वही हैप्लॉइड स्ट्रक्चर गेमीट्स में तब्दील हो जाएंगे, या तो मेल गेमीट या फीमेल गेमीट में कन्वर्ट होते हैं। अलग अलग प्रोसेस, इसमें एक साथ चीज को दिखाने की कोशिश करी गई। ये दोनों के दोनों हैप्लॉइड जब फर्टिलाइज करेंगे, यानी कि फ्यूज करेंगे, आपस में जाइगोट बनाएंगे, तो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा, डिप्लॉइड ऑर्गेनाइजेशन होगा, 2n ऑर्गेनाइजेशन होगा। अब 2n ऑर्गेनाइजेशन में माइटोसिस विल हैपन एंड द होल बॉडी विल बी डिफरेंट। इसमें बार बार माइटोसिस होगा, बार बार माइटोसिस होगा। लेकिन बच्चों एक चीज गौर से देखिए, मियोसिस जब होगा तो मियोसिस एक ही बार हो रहा है, मियोसिस बार बार नहीं हो रहा, इसलिए ऊपर नहीं लिखा गया। हियर एट द बॉटम यू सी माइटोसिस रिटन, यानी कि माइटोसिस बार बार रिपीट होगा, मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर बनेगा, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगा, और डिप्लॉइड स्ट्रक्चर इलैबोरेट होगा। जब डिप्लॉइड स्ट्रक्चर इलैबोरेट हो रहा है तो आप समझ गए कि कौन से जनरेशन को यह रिप्रेजेंट करेगा। इट विल रिप्रेजेंट द स्पोरोफिटिक जनरेशन, इट विल नॉट रिप्रेजेंट द गैमिटोफिटिक जनरेशन। तो गैमिटोफिटिक जनरेशन बहुत थोड़े वक्त के लिए होता है। तो ये जो हम प्लांट की बात कर रहे हैं, अपने एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं, इनमें कैसा लाइफ साइकिल हमें देखने को मिलता है? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलता है, क्योंकि मियोसिस होने के बाद जो गेमीट्स बनते हैं वो दोबारा नहीं डिवाइड करते, वो फ्यूज करते हैं। तो यहां पर डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल लोअर प्लांट में, मैंने प्लांट किंगडम में भी पढ़ा है, आगे फिर पढ़ाऊंगा आप लोगों को, कि प्लांट किंगडम में हमने देखा हुआ है कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इनिशियल प्लांट्स में होता है, फिर हैप्लोडिप्लॉन्टिक या डिप्लोहैप्लॉन्टिक, बात एक ही है, साइक्लिक है। हैप्लोडिप्लॉन्टिक कहें या डिप्लोहैप्लॉन्टिक कहें, बात तो एक ही है बच्चों। क्लियर आ गई बात समझ में? तो दिस इज द होल जिस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। अब फ्लावरिंग प्लांट किसको कहा जाता है? एंजियोस्पर्म्स को हम फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं। जिम्नोस्पर्म भी आते हैं उसी कैटेगरी में, लेकिन उनको हम ट्रूली फ्लावरिंग प्लांट नहीं बोलते, क्योंकि उनके पास फ्लावर नहीं होते, उनके पास कोन्स होते हैं। प्लांट किंगडम के डिवीजन भी आपको पता है, क्रिप्टोगेमे एंड फेनेरोगेमे। क्रिप्टोगेमे लोअर प्लांट्स हो गए, बिल्कुल ही लोअर प्लांट्स हो गए। फेनेरोगेमे थोड़ा सा हायर की तरफ है, उसमें भी जिम्नोस्पर्म थोड़ा प्रिमिटिव है, एंजियोस्पर्म्स बिल्कुल मॉडर्न है, बिल्कुल नए हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई बात। एम्फीमिक्सिस भी इस प्रोसेस को कहा जाता है। एपोमिक्सिस यानी कि एसेक्सुअल का टाइप है, एम्फीमिक्सिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, जहां पर फ्यूजन ऑफ गेमीट होगा, फॉर्मेशन ऑफ गेमीट होगा, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। यानी कि जब जाइगोट बनेगा फर्टिलाइजेशन से, उसके बाद एम्ब्रियोजेनेसिस स्टार्ट होगी, पूरा का पूरा एम्ब्रियो बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अ टिपिकल एंजियोस्पर्म को हम देख ले। एंजियोस्पर्म को फ्लावरिंग प्लांट भी कहा जाता है। फ्लावर प्रोड्यूस करता है, इस वजह से फ्लावरिंग प्लांट है।
फ्लावरिंग प्लांट्स आर कॉल्ड एंजियोस्पर्म। इसके हमेशा दो पार्ट होते हैं, दो सिस्टम होते हैं। कौन कौन से सिस्टम होंगे? एक अंडरग्राउंड सिस्टम है, उसको रूट सिस्टम बोलेंगे। एक एरियल सिस्टम है, जिसको शूट सिस्टम बोलेंगे। यानी कि एक अंडर द ग्राउंड है, एक अबव द ग्राउंड है। यही दो स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। लोअर प्लांट्स में अगर हम चले जाते हैं, आप क्लेमाइडोमोनस की अगर बात करें तो क्लेमाइडोमोनस पानी में होता है। वो क्या जमीन के अंदर होता है? जमीन के ऊपर होता है? पानी में होता है, तैरता रहता है, फ्लोटिंग करता है। तो वहां पर ये डिस्टिंक्शन नहीं है। वो मूव भी कर रहे हैं, ये मूव नहीं करते। तो जस्ट लाइक द जिम्नोस्पर्म, दे आर लाइक अंडरग्राउंड रूट सिस्टम और एरियल शूट सिस्टम, ये दो सिस्टम पाए जाते हैं। अब देख लेते हैं एक अपने टिपिकल एंजियोस्पर्म को। दिस इज द डायग्राम राइट फ्रॉम योर एनसीईआरटी। ब्रासिका है, ब्रासिकेसी फैमिली, मस्टर्ड फैमिली के मेंबर्स हैं, देख लीजिए। अब इसमें क्या क्या हमें समझना है? मॉर्फोलॉजी में हम इसको डिटेल में ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, आप भी पढ़ चुके हैं। तो यहां पर एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से दो सिस्टम है। एक है शूट सिस्टम, एक है रूट सिस्टम। रूट सिस्टम जमीन के अंदर है और शूट सिस्टम जमीन से ऊपर है। रूट सिस्टम में जो रूट होती है वो जमीन के अंदर की तरफ जाती रहती है। कहां जाती है? ग्रेविटी की तरफ जाती है। शूट सिस्टम जो है ऑपोजिट टू द ग्रेविटी जाता है। ये सारे फीचर्स आप जानते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है इसमें फ्लावर, क्योंकि इस चैप्टर में हम फ्लावर के बारे में डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तो आप देख लीजिए, इसमें फ्लावर है, फ्रूट है, स्टेम है, लीफ है, नोड है, इंटरनोड है, बड है, एक्सिलरी बड है, एपिकल बड होगी। ये सारे के सारे फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं टिपिकल एंजियोस्पर्म। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फ्लावर के बारे में। फ्लावर्स, फ्लावर्स क्या चीज है? फ्लावरिंग प्लांट, देखिए बच्चों, पूरा का पूरा नाम ही पड़ गया फ्लावरिंग प्लांट, सिर्फ फ्लावर की बदौलत। इट इज बिकॉज ऑफ द फ्लावर दैट द नेम इज गिवन फ्लावरिंग प्लांट, राइट? फ्लावर्स आर मॉडिफिकेशन ऑफ अ कॉन्डेंस्ड शूट। शूट का मॉडिफिकेशन, यानी कि जो एरियल पार्ट है वो ग्रो करता है ऊपर की तरफ। जब फ्लावर बनता है तो वो कॉन्डेंस फॉर्म में बन रहा है। कॉन्डेंस्ड फॉर्म, जैसे आपने वेजिटेटिव प्रोपागेशन में आपने अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ अनियन पढ़ा हुआ है, जिसको बल्ब के नाम से जाना जाता है। तो बल्ब में क्या होता है? वही स्टेम की एक्सिस तो है, जिसको स्क्वीज कर दिया गया। यही सेम कहानी फ्लावर में भी होती है। फ्लावर इज द मॉडिफिकेशन ऑफ अ कॉन्डेंस्ड शूट। तो फ्लावर के एक एक जो पंखुड़ी हैं, एक एक पार्ट है, वो क्या है? वो बच्चों मॉडिफाइड लीव्स हैं, कुछ भी नहीं है, और वो मॉडिफाइड लीव्स हैं। सारे के सारे पार्ट उसके फ्लोरल पार्ट्स, जिसको फ्लोरल वर्ल्ड्स बोलते हैं, वो मॉडिफिकेशन ऑफ द शूट सिस्टम है। एक तरह का लीफ का मॉडिफिकेशन बोल सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि जो बाहर के पार्ट हैं वो तो कुछ कुछ लीफ के साथ मिलते हैं, लेकिन अंदर के पार्ट थोड़े से और डिस्टिंक्ट हो जाते हैं, वो लीफ जैसे नहीं लगते हैं। यानी कि जो मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं वो लीफ के जैसे नहीं लगते। लेकिन ओरिजिन की अगर हम बात करें तो वो ओरिजिन उसी हिसाब से होता है, क्योंकि कॉन्डेंस शूट ही तो है। तो नाउ रिगार्डेड एज द मोस्ट ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर ऑफ द नेचर। उस कॉन्डेंस शूट के बारे में भी आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको समझना है। नाउ फ्लावर्स आर रिगार्डेड एज द मोस्ट ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर ऑफ द नेचर। नेचर में इससे खूबसूरत कोई चीज नहीं हो सकती। आप किसी गार्डन में जाते हैं, पार्क में जाते हैं, आप फ्लावर को ढूंढते हैं और फ्लावर देखने की कोशिश करते हैं। नाउ फ्लावर एक तरह का नहीं होता। दे आर ऑफ डिफरेंट वैरायटी, शेप, कलर, सेंट। अलग अलग टाइप की खुशबू होती, किसी में होती, किसी में नहीं होती। कुछ तो बदबूदार भी होते हैं, कुछ फ्लावर बदबूदार भी होते हैं। आपने पढ़ा हुआ है रैफ्लेशिया आर्नोल्डी, उसमें बैड स्मेल होती है। रैफ्लेशिया आर्नोल्डी, पता है आपको रैफ्लेशिया के बारे में? काफी सबसे बड़ा फ्लावर होता है, टोटल रूट पैरासाइट है। फ्लावर ही जमीन से बाहर निकलता, पूरी की पूरी प्लांट बॉडी जमीन के अंदर रहती। उसमें भी पॉलिनेशन मैकेनिज्म के ऊपर हम काफी ज्यादा चर्चा करेंगे, क्योंकि उसको माना जाता था एलिफेंट पॉलिनेटेड, एलिफेंट उसका पॉलिनेशन करता है। लेकिन वो एक मिथ है, एलिफेंट नहीं करता। कैसे होता है पॉलिनेशन? जब हम पॉलिनेशन के अध्याय में जाएंगे तो हम उस चीज को समझेंगे। एक चीज तो आप समझ गए कि फ्लावर की अलग अलग वैरायटी होगी, शेप होंगे, कलर होंगे, सेंट होगा। सेंट से हम गुड सेंट, गुड स्मेल, परफ्यूम या बैड स्मेल दोनों को समझ सकते हैं। फ्लावर्स आर यूज्ड टू एक्सप्रेस लव, अफेक्शन, हैप्पीनेस एंड ग्रीफ। देखिए बच्चों, लव भी एक्सप्रेस किया जाता है, अफेक्शन भी एक्सप्रेस किया जाता है। हम कहीं पर जाते हैं पार्टी में तो हम अपना लव अफेक्शन शो करते हैं, बुके वगैरह देते हैं। हैप्पीनेस को भी शो करता है फ्लावर, एंड ग्रीफ को भी शो करता है। यानी कि जो सैडनेस हो जाती है तब भी फ्लावर को यूज किया जाता है। अब मैं एक छोटी सी बात यहां बताने की कोशिश करूं।
बच्चों हैप्पीनेस जो है वो एक पॉजिटिव फीलिंग है, अच्छी फीलिंग है, और ग्रीफ या सैडनेस उसके ऑपोजिट फीलिंग है। तो मेरा एक प्रश्न है आप लोगों से कि अगर हैप्पीनेस के लिए हम बढ़िया स्मेल वाला फ्लावर यूज करते हैं, तो क्या ग्रीफ के लिए हमें बदबूदार फ्लावर यूज करना चाहिए? जस्ट द ऑपोजिट। हैप्पीनेस का ऑपोजिट है ग्रीफ। तो हैप्पीनेस में अगर हम खुशबूदार फ्लावर को यूज करेंगे, तो क्या ग्रीफ में, सैडनेस में बदबूदार फ्लावर को यूज करेंगे? नेगेटिव इमोशन है। वेरी प्रोमिनेंट क्वेश्चन, वेरी अप्रोप्रिएट क्वेश्चन। क्या हम उसमें बदबूदार फ्लावर यूज करेंगे जिसमें बदबू आती हो, क्योंकि ग्रीफ को रिप्रेजेंट करना है? बच्चों यहां पर एक बहुत बड़ा मैसेज छिपा हुआ है आप सबके लिए, हम सब के लिए, ह्यूमन सोसाइटी के लिए, ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए। वो मैसेज कुछ यूं है कि चाहे अच्छी कंडीशन हो, वी वुड बी इन वेरी हैप्पी मूड और वी वुड बी इन ग्रीफ मूड, हम कभी भी अपना कल्चरल एस्पेक्ट नहीं भूल सकते। हम अपने कल्चरल एस्पेक्ट को नहीं भूल सकते। तो फ्लावर को देने का मतलब ग्रीफ में होता है कि हम आपके साथ हैं, आपके इस दुख में भागीदार हैं। और उसमें कलर हम जरूर चेंज कर देते हैं। ग्रीफ का कोई सिचुएशन होता है तो बच्चों हम यूजुअली कलरलेस या व्हाइट फ्लावर को यूटिलाइज करते हैं, बहुत ब्राइट कलर को नहीं यूज करते। क्लियर हो गई चीजें? यानी कि हम बुरे वक्त में भी अपनी जो इंसानियत है उसको नहीं छोड़ेंगे, नहीं भूलेंगे, चाहे जैसा सिचुएशन क्यों ना आ जाए। अब ये जो फ्लावर आप देख रहे हैं बच्चों, ये उत्तराखंड से है। वैली ऑफ फ्लावर, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क है उत्तराखंड में, बद्रीनाथ के आसपास। वहां पर बहुत खूबसूरत फूल खिलते हैं, काफी ऊंचाई पर है, और स्प्रिंग सीजन में इतने वंडरफुल फूल खिलते हैं। ये तो कुछ हैं वहां के ग्लिम्स, कुछ फूल मैं यहां पर आपके सामने पेश कर रहा हूं इस पिक्चर के माध्यम से, लेकिन इससे बहुत अधिक तरीके के फ्लावर वहां पाए जाते हैं। फ्लावर की जब बात आती है तो नीलगिरी हिल्स का भी उल्लेख आता है। 2018 में ब्लूमिंग हुई थी नीलगिरी हिल्स में, मैंने देखी हुई है। स्ट्रोबाइलैंथस कुंथियाना, नील कुरंजी, पूरी की पूरी पहाड़ी नीली हो जाती है। तो फ्लावर आर समथिंग विच ऑलवेज गिव्स यू हैप्पीनेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और एस्थेटिक वैल्यूज के बारे में जान लेते हैं और कुछ स्पेसिफिक पर्पसेस के बारे में जान लेते हैं। तो फ्लावर्स आर ऑब्जेक्ट ऑफ एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यूज। कल्चर में भी यूटिलाइज होता है, रिलीजियन में भी यूटिलाइजेशन है इसका, ऑर्नामेंटल भी होता है, एस्थेटिक वैल्यू भी होता है, अच्छा लगता है कहीं पर सजावट होती है। ऑर्नामेंट, लोग जो है, महिलाएं कई जगह बालों में गजरे लगाती हैं, फ्लावर लगाती हैं। सोशल भी है, रिलीजियस वैल्यू भी है, कल्चरल वैल्यू भी है। इन वैल्यूज के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप ऑलरेडी जानते हैं। लेकिन एक चीज मुझे दिखाना अच्छा लगा आप लोगों के लिए कि दे आर ऑल्सो यूज्ड एज डाइज। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर में यूज किया जाता है, सेंट में यूज किया जाता है, परफ्यूम में यूज किया जाता है। तो बच्चों देख लीजिए किस तरह से रोज के पेटल्स को क्रश किया जा रहा है, उनको सीव किया जा रहा है, और किस तरह से परफ्यूम बनाया जाता है। रोज परफ्यूम देख लीजिए किस तरह से बनता है। दिस इज द मैकेनिज्म और द प्रोसेस, किस तरह मोर्टार एंड पेसल में उसको जो है बिल्कुल थॉ करके, ब्रेक करके, फिर उसको डिकैंट किया जाता है, उसको फिल्टर आउट, सीव किया जाता है। सीव करने के बाद और भी बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, डिस्टिलेशन भी किया जाता है। तो जो एसेंशियल ऑयल्स होते हैं बच्चों, इनमें जो खुशबूदार एसेंशियल ऑयल्स होते हैं, वो एसेंशियल ऑयल प्रेसिपिटेट होते हैं, वही तो है परफ्यूम। सो दिस इज हाउ परफ्यूम्स आर मेड। एक आपको जनरल आइडिया लग गया कि परफ्यूम का फॉर्मेशन किस तरह से होता है फ्लावर्स से। आगे बढ़ते हैं बच्चों। फ्लावर्स कैसे डेवलप होते हैं? कॉन्डेंस शूट है, हमने समझ लिया, लेकिन डेवलप कैसे होते हैं? फ्लावर डेवलप इन मेच्योर प्लांट्स ड्यू टू हार्मोन इंड्यूस्ड स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन द शूट एपाइसेस। शूट का जो एपिक्स होता है, मेरिस्टेमेटिक एरिया होता है, प्राइमोर्डिया होता है, जिसको हम लीफ प्राइमोर्डिया भी बोलते हैं, फ्लोरल प्राइमोर्डिया भी बोल सकते हैं। वो जो शूट एपाइसेस में मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं, उन्हीं में हार्मोनल चेंजेस की वजह से डेवलप हो जाता है फ्लावर। अब इस तथ्य को लेकर साइंटिस्ट में थोड़ा सा एक विचार आया कि सेम बड फ्लावर में भी कन्वर्ट हो सकता है और सेम बड लीफ में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो ऐसा कौन सा केमिकल है जो फ्लोरल बड में कन्वर्ट करता है? प्लांट फिजियोलॉजी में इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि फ्लोरीजेन नाम का एक हाइपोथेटिकल हार्मोन साइंटिस्ट सोच रहे हैं कि हो सकता है वो फ्लोरीजेन हो सकता है कि जिसकी वजह से फ्लावरिंग होती है। एक तो ये हो गया। दूसरा, शॉर्ट डे प्लांट या लॉन्ग डे प्लांट में लाइट का जो फोटो पीरियोडिज्म होता है, उसके भी कुछ क्यूज होते हैं। क्यूज का मतलब कुछ पॉइंट होते हैं जो इंड्यूस करते हैं प्लांट को फ्लावर डेवलप करने में। तो हार्मोनल चेंजेस की वजह से फ्लावर का डेवलपमेंट होता है।
अब फ्लावर का डेवलपमेंट हो गया, मान लीजिए वहां से बड से फ्लावर निकल रहा है, सो दे मे बी सॉलिटरी और ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन इन्फ्लोरेसेंस। सिंगल फ्लावर भी हो सकता है, सॉलिटरी फ्लावर, जिसको हम एक तरह का साइमोस इन्फ्लोरेसेंस भी बोलते हैं। साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में एक सॉलिटरी फ्लावर भी आ सकता है, क्योंकि वो टर्मिनल होता है, उसके आगे वो शूट ग्रो नहीं करती, तो लिमिटेड ग्रोथ हो जाती। इन्फ्लोरेसेंस के बारे में भी डिटेल में हम पढ़ेंगे प्लांट मॉर्फोलॉजी में। एंड इसके अलावा सॉलिटरी भी हो सकता है। अब इस फ्लावर को देखिए, इसको आप क्या कहेंगे, सॉलिटरी कहेंगे या इन्फ्लोरेसेंस कहेंगे? तो ये मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ देता हूं कि ये कौन सा फ्लावर है, ये आप पता लगाएंगे, और ये पता लगाएंगे कि इस फ्लावर की सिमेट्री कैसी है, और ये पता लगाएंगे कि ये फ्लावर सिंगल है या इन्फ्लोरेसेंस है। कमेंट में जरूर आंसर दीजिएगा। कल के सेशन में मैं इस राज पर से पर्दा उठाऊंगा कि ये कौन सा फ्लावर है और ये सॉलिटरी है या इन्फ्लोरेसेंस है। इन्फ्लोरेसेंस का मतलब होता है ग्रुप ऑफ फ्लावर्स। आप लोग 11th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैं दोबारा फिर से जरूर पढ़ाऊंगा आप लोगों को। राइट, आगे बढ़ते हैं बच्चों। द मेरिस्टेम प्राइमोर्डिया, जो मेरिस्टेमेटिक एरिया में प्राइमोर्डिया होता है, इनिशियल फेज में सेल्स होते हैं, ग्रोज इनटू द फ्लोरल बर्ड एंड देन फ्लावर। सबसे पहले वो बर्ड के फॉर्मेशन में होता है, बर्ड बनता है, उसके बाद वो फ्लावर बनता है। बर्ड के ओपनिंग को एंथेसिस बोलते हैं, इसके बारे में भी आगे हम चर्चा करेंगे। एंथेसिस, एंथेसिस का मतलब होता है बर्ड का ओपन होना, एंथेसिस। तो एंथेसिस का मतलब है कि बर्ड ओपन हो गई और बन गया फ्लावर, तो एंथेसिस कली के खिलने को कहते हैं। नाउ अब बीज के बारे में जान लेते हैं। बीज ऑब्टेन नेक्टर फ्रॉम देम एंड कन्वर्ट इट टू हनी। तो फ्लावर बीज के लिए भी बड़े इंपॉर्टेंट है। अब आप सोच रहे होंगे कि बीज तो हम पॉलिनेशन में पढ़ेंगे, यहां मैं क्यों बता रहा हूं? बच्चों, यहां मैं प्लांट के एस्पेक्ट से नहीं बता रहा कि पॉलिनेट होगा कि नहीं होगा, मैं बी के एस्पेक्ट में बता रहा हूं, बी कैसे फ्लावर को यूटिलाइज करती है। तो बीज के लिए बड़ा काम का है, वो नेक्टर ऑब्टेन करते हैं यहां से। तो ये फ्लावर के यूटिलाइजेशंस हो गए, डिफरेंट वैल्यूज हो गए। अब आपको आइडिया लग गया होगा कि एक फ्लावर कितना इंपॉर्टेंट है, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए एसेंशियल कमोडिटीज के लिए जरूरी है, हमारे मूड को रिफ्लेक्ट करने के लिए जरूरी है। बहुत से केमिकल्स निकलते हैं और हमारे पूरे के पूरे जो इकोसिस्टम में एक प्रोसेस बना हुआ है, उसके लिए भी फ्लावर बड़े आवश्यक हैं, क्योंकि अदरवाइज रिप्रोडक्शन के प्रोसेस नहीं हो पाएंगे अगर ये पॉलिनेटर्स भी ना हो। ठीक है, तो पॉलिनेशन के बारे में तो हम आगे फिर पढ़ेंगे, तब वहां डिटेल में समझेंगे पॉलिनेशन के बारे में। लेट्स मूव अहेड। अ टिपिकल कंप्लीट फ्लावर, बहुत जरूरी है ये समझना कि एक कंप्लीट फ्लावर किसको कहा जाता है, क्योंकि कंप्लीट फ्लावर कुछ ही है, सारे के सारे कंप्लीट फ्लावर नहीं है, किसी में कुछ मिसिंग है, किसी में कुछ मिसिंग है, किसी में किसी फॉर्मेशन है, किसी। तो फ्लावर अपने आप में बहुत बड़ा अध्याय है बच्चों। यानी कि जब हम मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं तो फ्लावर के टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं, कौन कौन से टाइप के फ्लावर हैं। यहां हम बहुत ज्यादा टाइप्स के बारे में नहीं पढ़ने वाले, क्योंकि हियर वी आर मोर इन्वॉल्व इनटू दैट रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी। तो रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी, लेकिन अगर हम मॉर्फोलॉजी को ना समझें, एनाटॉमी को ना समझें, तो आगे समझ में नहीं आएगा। तो देख लेते हैं एक बार टिपिकल फ्लावर के कौन कौन से पार्ट होते हैं। आप सब जानते हैं इन पार्ट्स के बारे में। इस साइड में देखिए बच्चे, यहां पर क्या लिखा हुआ है, स्टिग्मा इज देयर, पोलन ट्यूब इज देयर, स्टाइल इज देयर। ये जो तीनों के तीनों पार्ट देख रहे हैं, इसके अलावा ओवरी इज देयर, ओव्यूल इज देयर। ये जो पांचों पॉइंट मैंने मार्क किए हैं बच्चों, ये सारे के सारे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के हिस्से हैं, अलग अलग हिस्से। स्टिग्मा हो गया, पोलन ट्यूब उसके अंदर ग्रो करेगी। इसके अलावा स्टाइल, स्टाइल वो पार्ट है जिसके थ्रू पोलन ट्यूब जाती है, उसमें पोलन ट्यूब को गाइड करने के लिए बड़े सारे केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, हम उनके बारे में भी पढ़ेंगे। और फिर फाइनली ओव्यूल के पास जाकर के पोलन ट्यूब का फर्टिलाइजेशन होता है, ये हम फर्टिलाइजेशन में पढ़ेंगे। और ओवरी, ओवरी इज दैट लोअर पार्ट जिसके अंदर ओव्यूल होते हैं। ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट, ओव्यूल डेवलप इनटू सीड। आप जानते हैं इसके बारे में। इधर क्या दिखाया जा रहा है, Here we have anther and the filament. Anther and the filament, ये दो पार्ट हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में। राइट, इसके अलावा आप क्या देख रहे हैं, सेपल इज देयर, सेपल को कैलेक्स भी कहते हैं और पेटल को कोरोला भी कहा जाता है, ये देख लीजिए पेटल भी है। एंड देन वी हैव द रिसेप्टेकल, जिसको थैलमस भी कहा जाता है। तो थैलमस जब वो कॉन्डेन शूट करी गई तो सबसे नीचे का पार्ट है थैलमस, इसके ऊपर है सारे के सारे। और पेडंकल, पेडंकल बोलते हैं उस स्टॉक को जो इनफ्लोरेसेंस का स्टॉक होता है। तो पेडिसेल बोलते हैं, एक सिंगल फ्लावर के लिए पेडिसेल बोलेंगे, और अगर पूरा का पूरा इनफ्लोरेसेंस का स्टॉक हो देन वी विल कॉल इट एज पेडंकल। अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि मैंने काफी सारी चीजें एक साथ बता दी,
एक्चुअली यहां पर मैंने एज्यूम किया कि आपको ये पार्ट पता है, लेकिन आगे हम एक एक पार्ट के बारे में फिर बताने वाले हैं। आप चलिए समझ लेते हैं कि भाई एक फ्लावर क्या चीज है। तो अ फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ एन एंजियोस्पर्म। फ्लावर की जो एक्चुअल डेफिनेशन है, कॉन्डेंस शूट है, ये है, वो है, ब्ला ब्ला ब्ला, हमने बड़ी बातें करी, लेकिन मेन क्या है? इट इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ एन एंजियोस्पर्म, यानी कि इसका मेन काम है रिप्रोडक्शन का। इसी की वजह से इसमें इतने तरह के मॉडिफिकेशन किए गए। और रिप्रोडक्शन इवेंट बच्चों स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए बहुत ही बड़ा इवेंट है। ये चीज आप समझ लीजिए, स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए रिप्रोडक्शन इज एक्चुअली एन इवेंट। नाउ इट इज हाईली मॉडिफाइड शूट बियरिंग मॉडिफाइड फ्लोरल लीव्स ऑन नोड। अब अगर लीफ होंगी तो नोड भी होगा। हियर वी विल हैव दैट नोड। हम उस नोड को भी देखेंगे, कहां पर? इंटरनोड भी देखेंगे, लेकिन इंटरनोड हाईली रिड्यूस्ड होता है, क्योंकि सारे के सारे पार्ट एक साथ ही तो निकल पड़ते हैं। अब उन पार्ट्स के बारे में देख लेते हैं और थोड़ी सी जानकारी आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों देखिए, जो हमारे थैलमस के ऊपर एम्बेडेड होता है, सबसे बाहर का पार्ट होता है कैलिक्स या सेपल, फिर होता है कोरोला या पेटल, फिर होता है एंड्रोशियम या स्टेमन, एंड देन होता है गाइनोशियम और पिस्टिल। अब ये एंड्रोशियम और स्टेमन दो पार्ट क्यों है? गाइनोशियम और पिस्टिल दो नाम क्यों है? कोरोला और पेटल दो नाम क्यों है? कैलिक्स और सेपल दो नाम क्यों है? ये समझना बहुत आवश्यक है। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों देखिए, मैंने आपको बताया कि ये मॉडिफाइड कॉन्डेंस शूट है। तो जब शूट का कॉन्डेंसेशन हुआ तो जो सबसे नीचे का पार्ट था वो बन गया थैलमस। ये एरिया, ये जो है, ये थैलमस है। सबसे नीचे का पार्ट जो है थैलमस। अब इस थैलमस में हम देखेंगे कि अलग अलग पार्ट इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो लेट्स हैव अ लुक व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स व्हिच आर एसोसिएटेड विद दिस। अब इसके बाद थैलमस से थोड़ा सा ऊपर अगर हम बढ़ते हैं तो ये देख लीजिए, ये ग्रीन कलर का पार्ट आपको दिखाई देगा। दिस इज नोन एज द सेपल। ये सेपल है, राइट। अब एक चीज को गौर से देखिए बच्चे, ये जो सेपल हैं ये अरेंज्ड हैं एक सर्कल में। एक सर्कल में अरेंज्ड हैं दीज सेपल्स, दे आर ऑल अरेंज्ड इन अ सर्कल। सर्कल को हम वर्ल्ड बोल सकते हैं। वर्ल्ड का मतलब होता है एक रिंग। वर्ल्ड नहीं, वर्ल्ड, WHIRL, वर्ल्ड। ये देखो, WHORL, वर्ल्ड या वर्ल्ड्स बोल सकते हैं। तो ये वर्ल्ड्स हो गए। वर्ल्ड का मतलब होता है कि पूरे के पूरे रिंग में आएंगे, पूरे के पूरे सर्कल में आएंगे। तो इस पूरे सर्कल को हम कहते हैं कैलिक्स, और एक एक पार्ट को कहते हैं सेपल। तो जो ये पूरी की रिंग है, आउटर मोस्ट रिंग है जिसमें बहुत सारे सेपल्स हैं, वो कैलिक्स है। लेकिन ये एक इंडिविजुअल जो है ये सेपल कहलाएगा। क्लियर है? यू गॉट इट, है ना? तो एक वर्ल्ड हो गया, पूरा वर्ल्ड हो गया। तो कैलेक्सेस नहीं बोलेंगे, लेकिन सेपल्स जरूर बोल सकते हैं। दो को अगर हमने कर दिया तो ये सेपल्स हो गए। तो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ द वर्ल्ड्स। सो फ्लोरल लीव्स आर अरेंज्ड इन 4 वर्ल्ड्स। अब इसके बाद अगली वर्ल्ड आपको मैं दिखाता हूं। ये बाहर की वर्ल्ड हो गई। इसके अंदर की तरफ से निकलेंगे ब्राइटली कलर्ड पेटल्स। ब्राइटली कलर्ड पेटल, कई सारे पेटल्स निकलेंगे, एक तो निकलेगा नहीं, कई सारे पेटल्स निकलेंगे। जब पेटल्स निकलेंगे तो एक इनर रिंग हो जाएगी। ये देख लीजिए, ग्रीन के अंदर वाली रिंग। दिस इज द सेकेंड वर्ल्ड। फर्स्ट वर्ल्ड बाहर वाली है, सेकेंड वर्ल्ड उसके अंदर वाली है। जिस पूरे के पूरे वर्ल्ड को हम कहते हैं कोरोला, और एक को कहते हैं पेटल। यानी कि ये एक की अगर हम बात करें, दिस वन, दिस इज नोन एज अ पेटल, राइट। एंड द होल वर्ल्ड इज नोन एज कोरोला। इसके बाद बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि एंड्रोशियम। तो एंड्रोशियम भी एक वर्ल्ड है, अंदर का एक छल्ला है, उसको हम कह सकते हैं एंड्रोशियम, जिसमें काफी सारे स्टेमन दिखाई देंगे। ये देख लीजिए, अंदर वाला जो एक और है, थर्ड वर्ल्ड कौन सा हो गया? ये हो गया एंड्रोशियम। और यहां आप देखेंगे कि इस तरह के स्ट्रक्चर निकलेंगे। तो एक एक स्ट्रक्चर का नाम है स्टेमन। पूरे के पूरे वर्ल्ड को, जिसमें एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, तो उसको एंड्रोशियम कहते हैं। और इसको कहते हैं, एक एक को कहते हैं स्टेमन। क्लियर है? अब इसके बाद बात करते हैं जो इनर मोस्ट है, जो सेंट्रल मोस्ट पोजीशन वाला एरिया है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एरिया। यहां पर जो बीच में सेंटर है, और यहां पर यूजुअली एक होता है, इसमें एक स्ट्रक्चर यूजुअली प्रेजेंट रहता है, बट इट कुड बी मोर देन वन।
राइट। दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड जिसके अंदर ओव्यूल होता है। तो इस पूरे के पूरे वर्ल्ड को गाइनोशियम बोलेंगे, और एक हुआ तो पिस्टिल, और एक से अधिक हो गए तो पिस्टिल्स बोल सकते हैं। गेटिंग द पॉइंट? या इसको हम कार्पल भी बोल सकते हैं। तो दिस इज व्हाट इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ द वर्ड्स। इज दैट क्लियर? अब आपसे एक क्वेश्चन है, अ क्विक क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, कि जब शूट को कॉन्डेंस किया गया तो सबसे ऊपर का पार्ट कौन सा है जो फ्लावर में आया, और सबसे नीचे का पार्ट कौन सा है जो फ्लावर में आया? जब शूट को हमने कॉन्डेंस किया, क्योंकि कॉन्डेंस शूट है, नेचर ने ऑटोमेटिकली उसी फॉर्मेट में फ्लावर को बनाया हुआ है, तो जब शूट का कॉन्डेंसेशन हुआ तो सबसे ऊपर का पार्ट सबसे बीच में आएगा, यानी कि वो गाइनोशियम पार्ट बनेगा, और जो सबसे बाहर है यानी कि कैलेक्स है वो सबसे नीचे का पार्ट है, उसके नीचे है थैलेमस। तो थैलेमस, फिर कैलेक्स, फिर उसके बाद कोरोला, फिर एंड्रोशियम, फिर गाइनोशियम। ये एक एक फ्लोरल वर्ड है। अब इनके बीच में जो गैप होता है बच्चों, वही इंटरनोड है, क्योंकि ये सारे एक एक नोड के हिसाब से। तो हम नोड इंटरनोड ऐसे इलोंगेटेड स्टेम में देखते हैं, यहां हम राउंड में देखेंगे नोड एंड इंटरनोड को, यहां पर हम राउंड में देखते हैं। यानी कि ये मान लीजिए अगर थैलेमस है, अगर ये थैलेमस है तो हम कैसे देखेंगे? एक यहां पर है वर्ल्ड, ये वर्ल्ड हो गया कैलेक्स का, दूसरा वर्ल्ड है कोरोला का, ये देख लीजिए, तीसरा वर्ल्ड है एंड्रोशियम का, चौथा वर्ल्ड है गाइनोशियम का। इनके बीच में जो थोड़ा थोड़ा गैप मिल रहा है बच्चों, वही है इंटरनोड, विच इज हाईली रिड्यूस्ड, क्योंकि वो एंगल बहुत छोटा है। This is how it is arranged. I hope you have understood it in clarity कि फ्लावर को कैसे डिफाइन किया जाता है। इसके अलावा मॉर्फोलॉजी में हम एक चीज और पढ़ते हैं कि जो जो गाइनोशियम है वो कई बार तो ऊपर रहता है, लेकिन कई बार नीचे की तरफ धंस जाता है, और बाकी के पार्ट साइड से निकल आते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए, गाइनोशियम इज दैट टिप विच हैज बीन स्क्वीज्ड, राइट। गाइनोशियम के बारे में आपने पढ़ा हुआ है कि कौन सा एपिगाइनस कंडीशन है, कौन सा हाइपोगाइनस कंडीशन है ना? ये जरूरी है आपको समझना है। आगे बढ़ते हैं जी, पार्ट ऑफ फ्लावर को आगे समझते हैं। स्टॉक ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड पेडिसल, यानी कि जो फ्लावर की डंडी होती है उसको पेडिसल कहते हैं। यहां पर देख लीजिए, ये रहा पेडिसल, दिस इज पेडिसल। और ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज अ पेडंकल, क्योंकि ये एक इन्फ्लोरेसेंस है, ये एक फ्लावर नहीं है। देख लीजिए, एक फ्लावर, दो फ्लावर, और ऊपर भी लगे हुए हैं काफी सारे फ्लावर, तो इसको कहते हैं पेडंकल, right? So peduncle is the stalk of the inflorescence, and pedicel is the stalk of one single solitary flower, right? Floral leaves are arranged in whorls on the swollen end of the pedicel. Pedicel का जो swollen end होता है, thicken हो जाता है, उसी को कहते हैं thalamus, जो हमने पिछली स्लाइड में देखा, right? So the stalk of the flower is pedicel, और इनफ्लोरेसेंस के स्टॉक को बोलते हैं पेडंकल, और पेडिसल हो या पेडंकल हो वो थैलेमस के ऊपर एसोसिएटेड होते हैं। नाउ इनमें से कैलेक्स एंड कोरोला आर एक्सेसरी और नॉन एसेंशियल वर्ड्स ऑफ अ फ्लावर। कैलेक्स, ये जो ग्रीन वाला आप देख रहे हैं कैलेक्स, एंड द रेड कलर्ड ब्राइटली कलर्ड पेटल्स या कोरोला। कोरोला एक वर्ड है, पेटल्स कई सारे हैं। तो कैलेक्स और कोरोला, इनको कहा जाता है एक्सेसरी या नॉन एसेंशियल वर्ड्स ऑफ ए फ्लावर। ये नॉन एसेंशियल है, ये ना भी रहे तो फ्लावर का कुछ नुकसान नहीं है, लेकिन ये रहते क्यों हैं? क्योंकि इनके एक्सेसरी फंक्शंस हैं। जैसे आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में देखा कि मेल्स में बियर्ड का आना कैसा स्ट्रक्चर है, इट इज एक्सेसरी, है ना, मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है, दिस इज जस्ट एन एक्सेसरी। तो इसी तरह से कैलेक्स एंड कोरोला फंक्शन इनके भी है, ये हम नहीं कह सकते कि फालतू हैं, बेकार हैं, इनको हटा दीजिए, हम ये नहीं कह सकते, लेकिन इनका मेन रोल नहीं है। दीज आर नॉन एसेंशियल वर्ड्स ऑफ अ फ्लावर, रिमेंबर दिस थिंग, राइट। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आर द रिप्रोडक्टिव और एसेंशियल वर्ड्स ऑफ अ फ्लावर। जो एंड्रोशियम और गाइनोशियम ये आप देख रहे हैं सेंटर में, ये एसेंशियल वर्ड्स हैं, इनके बगैर फ्लावर नहीं हो सकता कंप्लीट, यानी कि इनका या तो दोनों प्रेजेंट होंगे या एक प्रेजेंट होना ही चाहिए। लेकिन कुछ फ्लावर ऐसे भी होते हैं जिनमें स्टेराइल पार्ट्स हो सकते हैं, ऐसे फ्लावर भी पाए जाएंगे जिनमें हम स्टेमिनोड की बात करेंगे कि स्टेमन ना होके स्टेमिनोड हो गया, स्टेमन तो है लेकिन वो स्टेराइल हो गया। तो एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आर द रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड, इनको हम एसेंशियल वर्ल्ड भी कहते हैं, इनके बगैर फ्लावर कंप्लीट नहीं हो सकता।
आगे बढ़ते हैं, कैलिक्स की बात करते हैं, क्योंकि अब हम एक एक पार्ट को पढ़ेंगे। तो कैलिक्स सबसे पहला है वर्ल्ड ऑफ सेपल्स, ये सेपल्स का वर्ल्ड है। इट कुड बी पॉलीसिपेलस, जहां पर सेपल्स फ्री हैं, ये देख लीजिए यहां पर। इट कुड बी गेमोसिपेलस, जहां पर सेपल्स फ्यूज्ड हैं, ये देख लीजिए ये सेपल्स फ्यूज्ड हैं, राइट। तो दिस इज द कंडीशन नोन एज गेमो। अब आप पूछेंगे कि ये क्या है, ये पोर्शन क्या है, ये पार्ट क्या है निकले हुए, ये एक्स्ट्रा क्या है, और ये फ्लावर कुछ और नहीं है, ये मालवेसी फैमिली का चाइना रोज है। तो ये आप ढूंढ करके लाएंगे, कल का होमवर्क है कि फ्लावर के नीचे एक्स्ट्रा पार्ट क्या हो सकते हैं। यानी कि हम बात करेंगे ब्रैक्ट के बारे में, हम बात करेंगे ब्रैक्टियोलेट के बारे में, कौन सा ब्रैक्टियोलेट होता है, कौन सा ब्रैक्टियोल जिसमें होगा वो ब्रैक्टियोलेट, और जिसमें ब्रैक्ट होगा वो ब्रैक्टिएट। ये आपका होमवर्क है, क्योंकि ये क्लास 11th का टॉपिक है, मॉर्फोलॉजी में आपने पढ़ा हुआ है। यहां पर मैं सिर्फ इतना बता के आगे बढ़ता हूं फिलहाल कि पॉलीसिपेलस जिसमें सेपल फ्री होते हैं और गेमोसिपेलस जिसमें सेपल फ्यूज्ड होते हैं। ये देख लीजिए सेपल फ्यूज्ड हैं आपस में, और यहां पर सेपल सारे के सारे फ्री हैं, आपस में फ्यूज्ड नहीं है। ये दोनों कंडीशन समझ गए। आगे बढ़ते हैं, कोरोला। व्हाट इज दिस कोरोला? कोरोला इज द सेकंड वर्ल्ड ऑफ पेटल्स, ये पेटल का वर्ल्ड है। कोरोला इज ईदर पॉलीपिटेलस यानी कि फ्री है, या गेमोपिटेलस फ्यूज्ड है। तो पॉलीपिटेलस देख लीजिए ये चाइना रोज में है, हाइब्रिड वैरायटी है, यूजुअली रेड देखने को मिलता है, येलो भी देखने को मिलता है, इस तरह का कलर थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। और ये देख लीजिए ये आइपोमिया जीनस का फ्लावर है, ये इसमें पेटल सारे के सारे फ्यूज्ड है। आइपोमिया जीनस आइपोमिया बटाटस से भी रिलेटेड है, आइपोमिया बटाटस यानी कि स्वीट पोटैटो, तो उसके जीनस के ये फ्लावर हैं, ये हमेशा क्लोज्ड होते हैं, कॉन्वुलवुलेसी फैमिली, और ये है मालवेसी फैमिली। इनके बारे में हम पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी में। हालांकि ये सारी फैमिलीज आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन थोड़ी थोड़ी चीजें आपको जरूर बताता चलूंगा जब हम मॉर्फोलॉजी में पहुंचेंगे। अब बात करते हैं बच्चों पेरियांथ। पेरियांथ एक अनोखा है स्ट्रक्चर, जिसमें क्या होता है, सेपल और पेटल आपस में फ्यूज हो जाते हैं और बना देते हैं टेपल। सेपल एंड पेटल अगर ये दोनों फ्यूज हो गए आपस में, यानी कि सेपल और पेटल दोनों को अगर आपने फ्यूज करा दिया, तो इस स्ट्रक्चर का नाम हो जाएगा टेपल, राइट। ये टेपल हो गया। और जो वर्ल्ड का नाम देंगे वो होगा पेरियांथ। वर्ल्ड समझ गए ना, कि बाहर वाले दोनों वर्ल्ड अगर फ्यूज हो जाते हैं, एक जैसे हो जाते हैं। ये देख लीजिए ये ट्यूलिप है, ट्यूलिप्स में ये देखने को मिलता है कि यहां पर आपको कैलिक्स अलग से दिखाई ही नहीं देगा, यानी कि सेपल और पेटल एक साथ फ्यूज हो गए। लोअर पार्ट देखिए इसका। नाउ द इंडिविजुअल यूनिट आर कॉल्ड पेरियांथ लीफ और टेपल, एक एक को टेपल कहा जाता है, क्योंकि इसमें सेपल और पेटल अलग अलग है नहीं, दोनों आपस में फ्यूज हो गए, इस वजह से इसका नाम रख दिया गया टेपल। When the tepals are free, the term polyphylus is used. When the tepals are fused, it should be tepals, not sepal. Tepals are fused, the term gamophilus is used. तो अब आप देख रहे हैं पॉलीफिलस, गैमोफिलस, इसके अलावा पॉलीपिटेलस, गैमोपिटेलस, इसके अलावा पॉलीसेपेलस, गेमोसिपेलस, ये चीजें भी आपको क्लियर हो गई, आज मॉर्फोलॉजी में भी आपने पढ़ा। अब बात करते हैं बच्चों एंड्रोशियम की। एंड्रोशियम, एंड्रोशियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड, ये मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड है। इट इज कॉम्पोज्ड ऑफ वन और मोर स्टेमन से बना हुआ। इस पिक्चर में देखिए, ये पिक्चर बच्चे मैंने ली थी कई सालों पहले। आई हैव बीन टू कांचीपुरम, और कांचीपुरम में एक टेम्पल में गया था मैं, कामाक्षी अम्मन टेम्पल। वहां पर ये बाउहीनिया ब्लैकियाना फ्लावर मुझे दिखा, जिसकी मैंने फोटो ली, जूम करके फोटो ली हुई है, आप देख लीजिए बाउहीनिया ब्लैकियाना फ्लावर। इसका बड भी आपको दिखाई दे रहा है, ये रहा। एंड द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर आल्सो विजिबल, ये देख लीजिए एंड्रोशियम दिखाई दे रहा है। ये पूरा का पूरा वर्ल्ड है। एंड्रोशियम में कई स्टेमन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये देख लीजिए कई सारे दिखाई दे रहे हैं। और ये जो व्हाइट कलर का है बेटा, ये है गाइनोशियम, ये देख लीजिए गाइनोशियम का पार्ट है। बहुत क्लियर नहीं है इस पिक्चर में, बट स्टिल यू गॉट एन आइडिया कि एंड्रोशियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब देख लेते हैं एंड्रोशियम के बारे में, यानी कि एक एक स्टेमन किस तरह से होते हैं। इफ द स्टेमन इज स्टेराइल एंड डज नॉट प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन, इट इज कॉल्ड अ स्टेमिनोड। अगर स्टेराइल है, स्टेमन स्टेराइल है, तो उसको स्टेमिनोड बोलते हैं। इस पिक्चर में देखिए बहुत से स्टेमिनोड आपको दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे, ये रहे, आई एम सर्कलिंग अ फ्यू ऑफ देम। कई सारे स्टेमिनोड आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हैं स्टेमिनोड।
यानी कि ये स्टेराइल है। और जो स्टेमन है वो देख लीजिए ऊपर वाला, ये रहा स्टेमन। तो ये जिसमें स्टेमिनोड प्रेजेंट है और ये वो है जिसमें स्टेमिनोड एब्सेंट है। तो स्टेमिनोड जरूरी नहीं है सब में होंगे। यहां पर आपको थैलेमस भी दिखाई दे रहा है, आपको कैलेक्स भी दिखाई दे रहा है, आपको कोरोला भी दिखाई दे रहा है, आपको एंड्रोशियम भी दिखाई दे रहा है, आपको गाइनोशियम भी दिखाई दे रहा है। सारे के सारे पार्ट आपको यहां पर क्लियरली विजिबल हैं। तो अगर स्टेमन स्टेराइल है बच्चों तो उसको स्टेमिनोड कहा जाता है, यानी कि उसमें पोलन का प्रोडक्शन नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। इफ द स्टेमन्स आर अटैच टू द पेटल्स, हमने अभी टेपल के बारे में पढ़ा था कि जहां पर सेपल और पेटल अटैच हो गए, लेकिन कभी कभी कंडीशन ऐसा मिलता है जहां पर स्टेमन और पेटल आपस में अटैच हो गए, तो इसको एपीपिटेलस कंडीशन कहा जाता है। ये देख लीजिए धतूरा स्ट्रेमोमियम, ये धतूरा का फूल है। धतूरा स्ट्रेमोमियम, धतूरा आइनॉक्सा, कई सारी वैरायटीज हैं। धतूरा के बारे में आप पढ़ेंगे, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स एंड अल्कलॉइड प्रोड्यूस करता है, उसमें आप धतूरा का एग्जाम्पल पढ़ेंगे। यानी कि ये भी आपके सिलेबस का ही हिस्सा है इन अ वे। तो इसके अंदर देख लीजिए ये कैसा ब्लूम कर रहा है, कैसे खिल रहा है। और ये ज्यादातर नाइट में ब्लूम करता है, यानी कि अर्ली मॉर्निंग आपको ये ब्लूम कंडीशन में दिखेगा। ज्यादा धूप में थोड़ा सा सिकुड़ जाता है, थोड़े से क्लोज टाइप के हो जाते हैं। तो इसमें इसके जो स्टेमन है पेटल के साथ अटैच्ड है। अंदर की तरफ जरा झांक करके देखिए, अलग नहीं है, अटैच्ड है उसके साथ। इस तरह के बहुत सारे फ्लावर होते हैं जिसके साथ अटैच हो सकते हैं, अंदर की तरफ अटैच होते हैं। इसमें एग्जैक्ट पेटल के साथ अटैच नहीं दिखाई देता है। एक और फ्लावर है, येलो कलर का होता है, पीली कनेर कहते हैं, थिवेशिया पेरुवियाना, उसमें बड़ा क्लियरली दिखाई देता है अटैच्ड। राइट इसके लिए आपको थोड़ा सा डाइसेक्शन करना पड़ता है फ्लावर्स का, यानी कि फ्लावर को अंदर कट करके देखना पड़ता है इस चीज को। ये हम मॉर्फोलॉजी में करेंगे डिटेल में। मॉर्फोलॉजी में जब हम पूरे के पूरे स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे तो सारे के सारे फ्लावर इंक्लूड करेंगे। लेकिन यहां पर आपको दिख रहा है कि देख लीजिए अंदर की तरफ अटैचमेंट पॉइंट समझ में आ रहा है, एपीपेटैलस। राइट नाउ इफ दे आर अटैच टू द पेरियांथ, पेरियांथ के साथ भी अटैच हो सकते हैं यानी कि टेपल के साथ, दे आर कॉल्ड एपीफिलस। ये टर्म याद रखिएगा। इफ द स्टेमन्स आर फ्री फ्रॉम वन अनदर एंड ऑल्सो फ्रॉम अदर फ्लोरल वर्ल्ड, एंड्रोशियम इज नोन एज पॉलीएंड्रस। इस फ्लावर से बढ़िया पॉलीएंड्रस कंडीशन आपको नहीं दिखाई देगा। इसको फ्लेम लिली कहते हैं बच्चों। दिस इज ग्लोरियोसा सुपरबा, फ्लेम लिली। मैं इसका जीनस लिख देता हूं, ग्लोरियोसा, ग्लोरियोसा, एसपी याद रख लीजिए, ग्लोरियोसा सुपरबा। नाउ दिस ग्लोरियोसा सुपरबा बड़ा ही यूनिक फ्लावर है। वैसे तो ये पॉइजनस होता है, देखने में बड़ा खूबसूरत है। इसको फायर लिली भी कहते हैं क्योंकि ये रेड कलर का भी होता है, ऑरेंज कलर का भी होता है। तो आप ब्लैक बैकग्राउंड में देखें तो लगता है जैसे फ्लेम निकल रही है। दिस फ्लावर इज ऑल्सो रिगार्डेड एज द स्टेट फ्लावर ऑफ तमिलनाडु स्टेट। ये हमारे तमिलनाडु स्टेट का स्टेट फ्लावर है। और इसके पार्ट देख लीजिए बड़े अच्छे से आपको दिखाई दे रहे हैं। ये रहे एक एक करके स्टेमन आप देख सकते हैं, देख लीजिए पूरे के पूरे स्टेमन आप देख रहे हैं एंथर फिलामेंट के साथ। और ये पार्ट देख लीजिए बच्चों, ये गाइनोशियम है, इस तरह का है, ट्राइफिड है यहां पर कंडीशन, ये देखिए गाइनोशियम। और ये यहां से निकला हुआ है, थोड़ा सा बेंड है, बड़ा क्लियर इमेजिनेशन है। यहां पर आपको एंड्रोशियम दिखाना था तो मैंने एंड्रोशियम आपके लिए एनसर्कल कर दिया क्लैरिटी के साथ। तो जब हम गाइनोशियम देखेंगे तो गाइनोशियम भी बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। राइट नाउ बेस्ड ऑन द कोहेशन, एंड्रोशियम कैन बी कैटेगराइज फॉलो। कोहेशन यानी कि किस तरह से बंडलिंग है उनकी, राइट किस तरह से अटैचमेंट है, कोहेशन। मोनाडेल्फस स्टेमन यानी कि फिलामेंट ऑफ ऑल स्टेमन इन अ फ्लावर आर फ्यूज्ड इन अ सिंगल बंडल, एक बंडल में रहेंगे तो मोनाडेल्फस, यानी कि या तो स्टेमिनल ट्यूब के साथ अटैच रहेंगे या एक साथ बंडल में रहेंगे। जैसे मेंबर्स ऑफ मालवेसी फैमिली में ये देख लीजिए, ऊपर के पार्ट को मत देखिएगा, ये वाला गाइनोशियम का पार्ट है, ये साइड में जो लगे हुए हैं ये रहे सारे के सारे मोनाडेल्फस, एक ही ट्यूब के ऊपर अटैच्ड है तो ये मोनाडेल्फस स्टेमन हो जाता है। दिस इज नोन एज मोनाडेल्फस कंडीशन। मेंबर्स ऑफ मालवेसी फैमिली, मालवेसी फैमिली बड़ी इंपॉर्टेंट है। मालवेसी फैमिली में ये चाइना रोज है, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। मालवेसी फैमिली का एक और बड़ा अच्छा मेंबर है जिसको हम वेजिटेबल के फॉर्म में यूज करते हैं। क्या कोई बता सकता है आप में से? मालवेसी फैमिली, इसका एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है कि म्यूसिलेज होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है इसमें। चाइना रोज के भी पेटल्स को अगर आप मसलते हैं तो एक चिपचिपा पदार्थ आपको मिलता है, वो मालवेसी फैमिली का एक यूनिक फीचर है।
कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी अनदर मेंबर ऑफ द मालवेसी फैमिली? चलिए मैं ही बता देता हूं। लेडी फिंगर, एबल मॉस्चस एस्क्यूलेंटस, यानी कि ओकरा या भिंडी या लेडी फिंगर, एबल मॉस्चस एस्क्यूलेंटस, उसका भी फ्लावर कुछ कुछ ऐसे ही दिखता है, लेकिन पूरा ओपन नहीं होता जितना ये ओपन हो जाता है। येलो कलर के फ्लावर्स आते हैं यूजुअली, राइट। आगे बढ़ते हैं। मोनाडेल्फस स्टेमन, अब याद रखिएगा मालवेसी फैमिली से रिलेटेड है। डायाडेल्फस, डायाडेल्फस का मतलब है दो ग्रुप होंगे बच्चों। तो ये किस तरह का क्वेश्चन है? दो ग्रुप में है। यहां पर देख लीजिए, एक सिंगल है, ये वाला सिंगल है, ये देख लीजिए ये सिंगल है, और ये वाले ग्रुप में है। तो यूजुअली 9+1 का अरेंजमेंट होता है। ये फैबेसी फैमिली के मेंबर में होता है। फिलामेंट ऑफ द स्टेमन आर फ्यूज्ड इनटू टू सेपरेट बंडल, दो बंडल है, एक में एक सिंगल है, एक में यूनाइटेड है। तो ये डायाडेल्फस कंडीशन हो गया। अब इसके आगे पॉलीआडेल्फस, पॉलीआडेल्फस का मतलब है मोर देन टू बंडल्स में फ्यूज्ड दिखाई देंगे। तो फिलामेंट आर फ्यूज टुगेदर इनटू मोर देन टू बंडल, जैसे कि सिट्रस में होता है। लेमन की जो वैरायटी है सिट्रस, वो चाहे मौसमी हो, ऑरेंज हो, नींबू हो, कुछ भी हो सिट्रस वैरायटी का, उन सब में इसी तरह का कंडीशन आता है। बच्चों देख लीजिए कितने गुच्छे में है, 3 गुच्छे तो आपको दिखाई दे रहे हैं, 1 2 और ये 3 ग्रुप में दिखाई दे रहे हैं, इसलिए पॉलीआडेल्फस, राइट। अब बेस्ड ऑन द लेंथ ऑफ द स्टेमन, दे आर ऑफ टू टाइप। लेंथ के अनुसार भी दो तरह के हैं। डिडाइनेमस, दो अलग अलग लेंथ के हैं, देख लीजिए, एक वाला ये लेंथ है और एक ये दूसरा लेंथ है, तो दो लेवल पर है। इन सच फ्लावर देयर आर 4 स्टेमन वेयर 2 आर लॉन्गर देन द अदर 2। तो डिडाइनेमस, दो के गुच्छे हैं, सैल्विया ल्यूकस लैबिएटे में। टेट्राडाइनेमस, इन सच फ्लावर देयर आर 6 स्टेमन होते हैं, वेयर आउटर 2 आर शॉर्टर देन द इनर 4। अंदर के 4 बड़े होते हैं, आउटर 2 शॉर्ट होते हैं। ये ब्रासिकेसी फैमिली में देखने को मिलता है, मस्टर्ड एंड रेडिश में। टेट्राडाइनेमस कंडीशन, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। ईच स्टेमन हैज 2 पार्ट। अब स्टेमन के हमने टाइप देख लिए, कोहेशन के बारे में समझ लिया, ग्रुपिंग के बारे में समझ लिया, किस तरह के होते हैं। अब इनके पार्ट को देख लेते हैं, यानी कि इनकी मॉर्फोलॉजी देखेंगे और फिर एनाटॉमी देखेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में हम मॉर्फोलॉजी भी पढ़ेंगे, एनाटॉमी भी पढ़ेंगे, जो हमारे एसेंशियल फ्लोरल पार्ट्स हैं उनकी। अब फिलामेंट एंड एन एंथर, दो चीजें हैं, एक होता है फिलामेंट, एक होता है एंथर। ये जो नीचे स्टॉक जैसा दिख रहा है, ये है बच्चों फिलामेंट, फिलामेंट। और जो ऊपर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको कहते हैं एंथर। दो पार्ट को मिलाकर के बना हुआ है। एंथर इज यूजुअली बाइलोबेड, दो लोब का होता है। एंड ईच लोब एनक्लोजेस 2 माइक्रोस्पोरेंजिया, हर एक लोब के अंदर 2 माइक्रोस्पोरेंजिया, तो टेट्रास्पोरेंजिएट हो गया। नाउ इन्हीं माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर पॉलन ग्रेन फॉर्म होता है। अब ये माइक्रोस्पोरेंजिया कैसे दिखते हैं, इसके बारे में हम भी आगे भी चर्चा करेंगे कि माइक्रोस्पोरेंजिया, यानी कि यहां तो बस आपको एक जस्ट इंट्रोडक्शन है, आगे और डिटेल में हम उस चीज की क्लैरिटी करने वाले हैं। अब देखते हैं इसके पार्ट कौन कौन से। तो देखिए बच्चे, स्टेमन के बारे में हमने अभी बताया कि भाई फिलामेंट है और एंथर है, ये दो पार्ट को मिलाकर के बना हुआ है। फिलामेंट क्या है? लॉन्ग एंड स्लेंडर स्टॉक, जो एक स्टॉक निकलता है नीचे से, वो है फिलामेंट। और एंथर क्या है? इट इज द फर्टाइल पार्ट, इट प्रोड्यूसेस द पॉलेंस। तो ये देख लीजिए बच्चे, ये वाला पार्ट जो है हमारा एंथर है, और ये जो स्टॉक नीचे दिखाई दे रही है, ये फिलामेंट है। सेम गोज हियर, ये रहा फिलामेंट और ये रहा एंथर। और एंथर से रिलीज होते हैं पॉलेंस लाइन ऑफ डिहाइसेंस। तो लाइन ऑफ डिहाइसेंस यहां बनेगी इधर साइड में, और यहीं से पॉलन का रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। वो लाइन ऑफ डिहाइसेंस कैसे बनती, यानी कि अभी तक आप मॉर्फोलॉजी देख रहे हैं, ऊपर के स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, अब हम इसके अंदर जाएंगे, अंदर एक एक लेयर को देखेंगे, एक एक सेल को देखेंगे, कैसे बना है इसको भी देखेंगे, यानी कि हम इसकी पूरी की पूरी एनाटॉमी के बारे में भी जानकारी लेंगे। वी हैव टू अंडरस्टूड एवरीथिंग हियर। आगे बढ़ते हैं। स्टेमन को मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ फ्लावर बोला जाता है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अभी तक हमने पढ़ा था एंड्रोशियम के बारे में, अब हम पढ़ रहे हैं एक पार्ट के बारे में, यानी कि स्टेमन। तो कई स्टेमन को मिला करके बनता है एंड्रोशियम, जिसको हम थर्ड वर्ल्ड कहते हैं। बाहर से अगर अंदर की तरफ हम आते हैं तो इट इज द थर्ड वर्ल्ड, राइट। अब आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैंने ये कौन सी फोटो डाल दी यहां पर। इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है बच्चों, आपको मैं बताने जा रहा हूं। नाउ इट रिप्रेजेंट द फ्लोरल वर्ल्ड कॉल्ड एंड्रोशियम, यानी कि स्टेमन एंड्रोशियम वाले वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है। और ये किसके साथ कंपेरेबल है, ये समझना है। इट इज सेम एज द माइक्रोस्पोरोफिल ऑफ लोअर प्लांट, यानी कि एंजियोस्पर्म से जो प्रिमिटिव हैं उनको हम लोअर कह सकते हैं,
हाइट के हिसाब से लोअर या हायर नहीं है कि आप बोले जिम्नोस्पर्म कैसे लोअर हुए, जिम्नोस्पर्म तो यूकैलिप्टस जो टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है उससे भी बड़ा है। लोअर का मतलब होता है पहले आए, लेस इवॉल्व। तो बच्चों देख लीजिए ये है फर्न, ये क्या है, फर्न है। और फर्न में हम क्या देखते हैं, स्पोरोफिल, इसकी एक एक पत्ती स्पोरोफिल में तब्दील हो जाती है जिसमें स्पोर प्रोड्यूस होते हैं, स्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया, देख लीजिए स्पोरेंजिया। लेकिन इसमें माइक्रो और मेगा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये एक ही जैसे स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि होमोस्पोरस है बच्चों, ये होमोस्पोरस है। लेकिन वहीं अगर आप यहां पर पाइन को देखते हैं, ये हेटेरोस्पोरस है, ये दो तरह के स्पोर बनाएगा, यानी कि एक स्पोर को हम पॉलन कहते हैं, जो माइक्रोस्पोर होता है उसको पॉलन कहा जाता है, जो मेगास्पोर होता है उसको जो एग सेल कहा जाता है। अब ये देख लीजिए बच्चों, ये जो बड़े वाले हैं ये वुडी कोन है, ये अभी हमारे काम के नहीं है, क्योंकि यहां हम बात कर रहे हैं माइक्रोस्पोरोफिल। तो माइक्रोस्पोरोफिल कौन सा है, ये वाला कोन, मेल कोन इज सेम एज माइक्रोस्पोरोफिल। अब माइक्रोस्पोरोफिल का मतलब क्या होता है, स्पोरोफिल का मतलब होता है लीफ, माइक्रोस्पोरोफिल का मतलब है माइक्रोस्पोर बनाने वाला लीफ पार्ट, यानी कि मेल कोन। तो मेल कोन पूरा का पूरा नहीं है, मेल कोन इज अ स्ट्रोबाइलस और कोन जिसके अंदर बहुत सारे माइक्रोस्पोरोफिल एक साथ कॉम्पैक्ट फॉर्म में है। तो ये कंपैरिजन के लिए मैं यहां पर आपके लिए लेकर के आया। तो आप देख लीजिए टेरिडोफाइटिस में होमोस्पोरस होता है, एक जैसे स्पोर होते हैं, इसमें कोई मेल फीमेल नहीं है, छोटा बड़ा नहीं है। लेकिन कुछ टेरिडोफाइटिस में ही हेटेरोस्पोरी बनी थी जिसको हम सीड हैबिट बोलते हैं, जैसे सेलाजिनेला, आपने पढ़ा हुआ है लाइकोपोडियम सेलाजिनेला इसके बारे में। और ये है हमारे जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में तो प्रॉपर है, माइक्रोस्पोरोफिल मेल कोन के अंदर मिलेंगे और मेगास्पोरोफिल आपको फीमेल कोन के अंदर मिलेंगे। तो कोन भी लीफ के ही इक्विवेलेंट है, शूट है, मॉडिफाइड शूट है, जैसे कि हमारा एंड्रोशियम भी मॉडिफाइड शूट का पार्ट है, क्योंकि फ्लावर इज अ मॉडिफाइड स्ट्रक्चर, वैसे ही कोन इज अ मॉडिफाइड। एक है मेगास्पोरोफिल बियरिंग फीमेल कोन और माइक्रोस्पोरोफिल बियरिंग मेल कोन, जिसमें से पॉलन रिलीज होंगे। क्लैरिटी आ गई, समझ में आ गया, आपने लिंक भी कर लिया लोअर प्लांट के साथ, यानी कि अब जब आप प्लांट किंगडम पढ़ेंगे आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए बच्चों बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। एंथर बाइलोबेड होता है, हमने अभी बात करी। टू लोब्स आर सेपरेटेड बाय कनेक्टिव, बीच में एक फिलामेंट होता है, जो फिलामेंट का क्रॉस सेक्शन ये कनेक्टिव है, ये देख लीजिए जो ग्रीन पार्ट यहां पर दिख रहा है सेंटर में, ये जो ग्रीन पार्ट दिख रहा है, दिस ग्रीन पार्ट एट द सेंटर इज कनेक्टिव। अब कनेक्टिव आया कहां से, कनेक्टिव इज एक्चुअली द क्रॉस सेक्शन। जब क्रॉस सेक्शन करेंगे तो ये फिलामेंट का पोर्शन कट जाएगा ऊपर, इसके बारे में आगे के डायग्राम्स में और ज्यादा क्लैरिटी आएगी आपको। तो टू लोब्स आर सेपरेटेड बाय कनेक्टिव, ईच एंथर लोब, दो लोब होते हैं, हर एक लोब के अंदर दो थीका होंगे, दो थीका होंगे इमेच्योर कंडीशन में, मेच्योरिटी के बाद एक ही थीका हो जाएगा। यहां दो थीका का मतलब दो सैक लाइक स्ट्रक्चर, एक ये वन, ये टू, इधर भी एक वन और ये टू, दो दो थीका की बात हो रही है इसको लेकर के, राइट। तो इमेच्योर कंडीशन में आपकी एनसीईआरटी में यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, वहां पर क्लियर नहीं किया, उस स्टेटमेंट को पढ़ के लगता है कि जैसे आप एक पैराडॉक्स में चले गए। पैराडॉक्स का मतलब है घूम फिर के वहीं घूम रहे हैं, क्लैरिटी नहीं आ रही। सो द स्टेटमेंट इज थोड़ा सा मिसलीडिंग है। मैं आपको यहां बता दूं कि दो थीका होते हैं इमेच्योर कंडीशन में, और जब मेच्योर हो जाता है तो ये कनेक्ट हो जाते हैं आपस में, तब तब एक एक लोब में एक एक थीका होता है, बट यूजुअली दो थीका होंगे। ईच थीका वन माइक्रोस्पोरेंजिया बियर करता है, ये जो गोल वाला पार्ट है अंदर, ये ब्राउन वाला पार्ट जो है वहां पर माइक्रोस्पोरेंजिया है। एंड एंथर इज टेट्रास्पोरेंजिएट। ये तो कंडीशन की बात हुई, अभी इसको और डिटेल में आपको बताऊंगा, एक एक पार्ट की एनाटॉमी दिखाऊंगा, सारे के सारे स्ट्रक्चर दिखाऊंगा, आपकी क्लैरिटी हो जाएगी इसको लेकर के। आगे बढ़ते हैं और स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया को जानने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों ये जो कहानी आप देख रहे हैं इसको हम कल के सेशन में करेंगे, क्योंकि आज वक्त हो चुका है। होमवर्क जो मैंने दिए हैं दो याद रखिएगा, उनके आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा, कल हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। और ये जो स्टोरी है इसको हम कल के सेशन में समझेंगे, और हम लेयर्स भी देखेंगे, ये सारे के सारे लेयर्स से रूबरू होंगे, ये सारी लेयर्स के बारे में जानेंगे। इस स्ट्रक्चर देख लीजिए यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कंटिन्यूअस थीका, ये मैच्योरिटी का टाइम का है। सो दिस इज एट द matured state, matured condition. I hope you understood everything.
आगे बढ़ते हैं बच्चों, हमारे मंडे टू वेडनेसडे जो सेशंस चल रहे हैं वो क्लास 11th के लिए हैं, तो जिसमें 4 PM पर सचिन सर जूलॉजी पढ़ाएंगे और 5 PM पर महेंद्र सर फिजिक्स, 6 PM अनूप सर केमिस्ट्री एंड 7 PM मैं यानी कि प्रदीप सर आपको बॉटनी से दोस्ती करवाएंगे। संडे विल बी द डे फॉर मोटिवेशन। थर्सडे टू सैटरडे क्लास 12th के सेशन चलेंगे, सेम स्केड्यूल फॉलो होगा, सिर्फ डेज डिफरेंट हैं। बच्चों आप हमारे साथ टेलीग्राम ऐप पर भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ऐप कुछ इस तरह से दिखता है, तो टेलीग्राम ऐप को सबसे पहले इंस्टॉल कर लीजिए, देन गो टू एनी ब्राउजर एंड टाइप tinyurl.com/unacademychat और आप इस ग्रुप के साथ जुड़ जाएंगे। आपको अपने सेशन से रिलेटेड सारे के सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। एक और बेहतरीन फीचर tinyurl.com/neat mobile, जहां आपको सारे के सारे लेक्चर एट ए प्लेस दिख जाएंगे। बच्चों बात करते हैं अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हमारे साथ हर मोड में जुड़े। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पर लाइव क्लासेस मिलती हैं, यू कैन इंटरैक्ट विद अस, लाइव पोल, लीडर बोर्ड, टेस्ट सीरीज एनालिसिस, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन भी मिलते हैं। देख लीजिए हमारे कोर्सेज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। मैंने ईयर लॉन्ग कोर्स बॉटनी का स्टार्ट कर दिया है और यहां पर एक बैच चल रहा है, तो मेरे भी सेशन इसी बैच के साथ ही चल रहे हैं, तो इट इज नो डिफरेंट, लेकिन बस ये डिफरेंस है कि नेम हियर इज डिफरेंट एंड वेरी सून यू विल सी ऑल ऑफ इट टुगेदर। राइट बच्चों, तो आप अगर मेरी गाइडेंस में पढ़ना चाहते हैं मेरे साथ, तो आप यूज करेंगे कोड प्रदीप लाइव, इंस्टॉल कर लेंगे। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आपके सामने ये आएगा सब्सक्रिप्शन पेज, यहां पर आप अपनी जरूरत के हिसाब से सब्सक्रिप्शन ले लेंगे। तो बच्चों जो बच्चे 2021 या 2022 में दे रहे हैं, उन दोनों कैटेगरीज के स्टूडेंट के लिए मैं यही सलाह दूंगा 24 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन के साथ जुड़ें, क्योंकि बहुत प्राइस में डिफरेंस नहीं है 1 ईयर और 2 ईयर में, एंड अगर कहीं डेट आगे बढ़ती है, कभी कुछ ऐसा दिक्कत होती है, तो यू विल बी कवर्ड फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। और अगर मेरी गाइडेंस में पढ़ना चाहते हैं तो यूज करिए कोड प्रदीप लाइव। इसके साथ ही आप सारे के सारे बैचेस के साथ जुड़ सकते हैं, सारे फैकल्टीज के, सारे एजुकेटर के आप लेक्चर्स को व्यू कर सकते हैं। यूज कोड प्रदीप लाइव, यू विल गेट 10% डिस्काउंट। अनअकैडमी नीट, अनअकैडमी जेई, अनअकैडमी at school level for 9, 10th and 11, 12 board preparation, all are our sister channels, so together let us crack it। एंड बच्चों जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत के तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए और सेशंस को जरूर शेयर करिए #NEETLiveDaily के थ्रू अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर। राइट, सो बच्चों दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू ऑल अगेन इन द नेक्स्ट सेशन टुमारो, टेक केयर, बाय बाय।